हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपको रामधारी गुप्ता खंड 1 प्रतिलेखन संख्या 34 से हिंदी डिक्टेशन लिखवाने जा रही हूँ। इस डिक्टेशन में जितने भी इम्पॉर्टेंट आउटलाइंस हैं मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी, तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए इस डिक्टेशन को शुरू करते हैं। 5 4 3 2 1 रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कई स्थानों पर देखा गया है कि काफी काम हो रहा है, जबकि कुछ को इतनी उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है कि वहां काम न होने के कारण वे इलाके विकास की दृष्टि से पीछे रह जाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। वहाँ पर चाहे उद्योग धंधों की योजना हो या किसी अन्य विकास के विषय में हो, दूसरे राज्यों की तुलना में वहाँ बहुत कम काम हो रहा है और वह पिछड़ता ही चला जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के संबंध में इस सदन के इधर के बैठने वाले लोगों ने और उधर के बैठने वाले लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं। जैसा कि यह विधेयक है, इसको अभी प्रवर समिति के सामने विचार के लिए जाना है और वहां से विचार होने के बाद यह इस सदन के सम्मुख फिर से विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तब माननीय सदस्यों को पूरे तरीके से यह अधिकार होगा कि जहां तक इसके अनुबंधों का संबंध है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं या उसको हटा सकते हैं। कल से जो बातें हो रही है वह सब नोट की गई है और मैंने बहुत सी बातों को सुना है। प्रवर समिति में उन सब बातों पर विचार किया जाएगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस तरह की बातें कही हैं, वह बहुत आवश्यक मालूम हुई हैं और जैसा कि मैंने कहा है कि उन पर विचार किया जाएगा। जहां तक सहकारिता का संबंध है, चाहे इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हो चाहे उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हो, सबकी यह मांग है कि जब हम जनतंत्र में विश्वास करते हैं और अपने यहाँ प्रजातांत्रिक प्रणाली कायम कर ली है और जबकि मुल्क में गरीबी है और उसका गलत फायदा भी उठाया जाता है, तब सहकारिता की बहुत आवश्यकता है। इसको रोकने की आवश्यकता है, यह सभी लोगों की राय है। जहां तक इस सहकारी विधेयक का संबंध है, बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें इसके संबंध में कही है। मैं सब बातों का विवरण में तो उत्तर नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़े में खास बातों का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। जैसा मैंने अभी कहा, जब हमने अपने यहाँ जनतंत्र कायम किया है तो हमें अपने समाज के ढांचे को बदलना पड़ेगा। हमारे यहाँ आर्थिक विषमता चली आती है, हमारे देश में एक गहरी खाई चली आती है और आज भी गलत फायदा उठाया जाता है जहाँ तक इस विधेयक का संबंध है। हालांकि बहुत से माननीय सदस्यों ने यह बात कही है। अब हम इस डिक्टेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट आउटलाइंस देख लेते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग धंधों, माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुबंधों, सम्मुख, प्रजातांत्रिक प्रणाली, सहकारिता, सहकारी विधेयक, आर्थिक विषमता, पिछड़ता, माननीय सदस्यों। चलिए अब हम देखते हैं इसे किस तरह लिखेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग धंधों, माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुबंधों, सम्मुख, प्रजातांत्रिक प्रणाली, सहकारिता, सहकारी विधेयक, आर्थिक
विषमता, पिछड़ता, माननीय सदस्यों। तो यहाँ तक आप मेरी वीडियो को पॉज करके ये सारे आउटलाइंस आप नोट कर लो।